हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। रायपुर में संगठन चुनाव की तैयारी पर कांग्रेस की बैठक हुई। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम शामिल हुए। बैठक के दौरान एआईसीसी से 10 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। बैठक के बाद सीएम भूपेश बघेल ने बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश को बांटने वाला प्रस्ताव पहले सावरकर ने दिया है और अब बीजेपी सिर्फ उद्योगपतियों के बारे में सोचती है। बीजेपी वाले कोंडागांव जाकर देख लें। कांग्रेस का आदिवासियों की आमदनी बढ़ाने पर फोकस है। छत्तीसगढ़ के नाम एक और बड़ी उपलब्धि जुड़ गई है। एक विकिरण और आइसोटोप प्रौद्योगिकी बोर्ड के साथ एमओयू हुआ है। ये एमओयू खाद्य सामग्रियों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए किया गया है। साथ ही गोबर से बिजली बनाने के लिए भी एमओयू साइन किया गया है। इस दौरान सीएम भूपेश बघेल मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ के कलाकारों को अब देश और दुनिया में अपने कार्यक्रमों की प्रस्तुति देने के महत्वपूर्ण मौके आसानी से मिल सकेंगे। छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग ने भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR के साथ एक एमओयू किया है, जिसके बाद अब देश और दुनिया में होने वाले कार्यक्रमों में छत्तीसगढ़ी कलाकारों को भी प्रस्तुति का मौका दिया जाएगा। इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को सौगात दी। साथ ही मेरी पॉलिसी मेरा हाथ अभियान का आगाज किया है। कार्यक्रम में करीब 20,000 किसान शामिल हुए और सीएम ने किसानों से बात कर अपनी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। किसानों को संबोधित करते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि कांग्रेस सरकार में किसानों को ना मुआवजा मिल सका है, ना ही कोई राशि, लेकिन हमारी सरकार किसानों की परेशानी दूर करने उनके घर पहुंचेगी। कोई भी समस्या हो, सरकार हमेशा किसानों के साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 27 और 28 फरवरी को यूपी दौरे पर रहेंगे, जहां सीएम 6 विधानसभा को संबोधित करेंगे। 27 को घोसी और सिकंदरपुर, हाटा और 28 को जखनिया, मुंगरा, बादशाहपुर और जफराबाद विधानसभा में सीएम संबोधित करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी का समर्पण निधि अभियान जोरों पर है। बीजेपी आज से 28 फरवरी तक कई जिलों में बैठक करेगी। जिले में समर्पण निधि अभियान के प्रभारी बैठक लेंगे और इस अभियान के तहत 150 करोड़ रुपए आजीवन सहयोग निधि जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। ग्वालियर में जिंदा महिला के पोस्टमार्टम के लिए मर्चुरी भेजने का मामला सामने आया है। पति ने जब सीने पर हाथ रखकर देखा तो दिल धड़क रहा था। इसके बाद परिजन ने अस्पताल जाकर हंगामा किया, तब जाकर इलाज किया गया। महिला का नाम जामवंती राजपूत है, जो कि यूपी के महोबा से इलाज कराने आई थी। शिवपुरी के भांति थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक की हत्या कर दी। मृतक ने डॉक्टर से उधार लिया था, जिसके बाद आरोपी युवक ने धारदार हथियार से हत्या कर दी और शव को 3 अलग अलग जगहों में फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जबलपुर में एक कलयुगी औलाद ने अपने रिटायर्ड सैन्य अधिकारी पिता को मौत के घाट उतार दिया। पिता का कसूर सिर्फ इतना था कि उन्होंने अपने बेटे से पढ़ाई पर ध्यान न देने पर नाराजगी जताई थी और बेटे को समझाने के लिए अपने छोटे भाई को बुलाया था। वही घटना के बाद पुलिस ने आरोपी वैभव गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया। बिलासपुर में वीवीआईपी मूवमेंट के बीच तालापारा इलाके में हत्या का मामला सामने आया। कुछ युवकों ने 2 नाबालिगों पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया है, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। पुलिस ने मामले में 4 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। पत्थलगांव के पंडरापाट क्षेत्र में नाबालिग लड़की से गैंगरेप मामले में गवाहों पर दबाव डालने वाले 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक विवाहित समारोह में नाबालिग लड़की को उठाकर दुष्कर्म करने के मामले में 8 बदमाशों को पुलिस ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया है। अब यह संख्या बढ़कर 11 हो चुकी है। ग्वालियर में रिटायर्ड PWD ऑफिसर के साथ 25 लाख की ठगी का मामला सामने आया। पुलिस के मुताबिक ठगों ने जमीन की रजिस्ट्री करते समय रिटायर्ड ऑफिसर को 25 लाख रुपए का चेक थमा दिया। वही रजिस्ट्री होने के बाद चेक वापस ले लिया और कैश देने का आश्वासन दिया, लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं दिया गया। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश के निर्देश के बाद चिटफंड कंपनियों पर लगातार एक्शन जारी है। इसी बीच दंतेवाड़ा में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर चिटफंड कंपनी के 5 डायरेक्टर को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने रकम 2 गुना करने का झांसा देकर धोखाधड़ी की थी। रायपुर के खरोड़ा थाना पुलिस ने मुश्तैदी में 4 नाबालिग चोर पकड़े हैं और साथ ही
गश्त के दौरान पुलिस को 4 नाबालिग संदिग्ध अवस्था में मिले। मौके पर जाकर पुलिस ने जब पूछताछ की तो इससे पता चला कि वो चाकू और बड़ी मात्रा में सोने के जेवर मिले हैं। पूछताछ में चोरों ने कृष्णा ज्वेलर्स में चोरी की बात कबूल की। शिवपुरी के कोलारस पुलिस एक ट्रक से 9 क्विंटल नशीला पदार्थ जब्त की है। साथ ही ट्रक में ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक मादक पदार्थ को रतलाम से हरियाणा की तरफ ले जाया जा रहा था, जिसे रोककर पूछताछ की गई जब नशीला पदार्थ की कीमत करीब 88 लाख रुपए बताई जा रही है। कवर्धा में सासपुर लोहारा क्षेत्र में नवविवाहिता की शादी तोड़ने की साजिश रचने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी बेमेतरा के नवावारा के रहने वाले हैं, जिन्होंने 20 दिन पहले ही हुई शादी को तोड़वाने की कोशिश की। आरोपी लोकेश साहू लड़की से एक तरफा प्यार करता था। गुना के खनिज विभाग में पदस्थ सर्वेयर सोनू श्रीवास ने अपने ही विभाग के अधिकारी कर्मचारियों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। साथ ही दबाव बनाकर कलेक्टर के नाम पर अनैतिक मांग करने का भी आरोप लगाया है, जिसकी शिकायत कैंट थाने में दर्ज कराई गई है। वहीं पूरे मामले में कलेक्टर ने डिप्टी कलेक्टर को जांच के आदेश दिए। बिलासपुर के तुरवा थाना क्षेत्र में अरपा नदी में गुमशुदा नाबालिग की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक 17 साल के पीयूष जायसवाल 2 दिन से लापता था, जिसे लेकर परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बातचीत की है। जेलेंस्की ने यूएनएससी ने भारत के समर्थन की मांग की है। बातचीत दौरान जेलेंस्की ने कहा है कि 1 लाख से ज्यादा रूसी सेना हमारी जमीन पर है। वहीं यूएनएससी में भारत के कदम की रूस ने तारीफ की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने राष्ट्र को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम कीव और इसके चारों तरफ प्रमुख बिंदुओं को नियंत्रित कर रहे हैं। जो लोग हमारी मदद करना चाहते हैं, हम उन्हें हथियार उपलब्ध कराएंगे और हमें इस युद्ध को रोकने की जरूरत है। हम शांति से रह सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में फंसे लोगों को भारत सरकार अपने खर्च पर लाएगी। वहां से कई लोग आ भी चुके हैं। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री से बातचीत की। उन्होंने कहा कि सुरक्षित लाने की व्यवस्था चल रही है। हम चाहते हैं कि हालात सामान्य हो। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यूपी में बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राम भक्तों को भुना कर दो उनका ईवीएम सूना। और अखिलेश जी रामलला के दर्शन करने और काशी विश्वनाथ धाम क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये लोग मंदिर जाने, सिंदूर लगाने और भगवे से डरते हैं और तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। गुजरात के द्वारका में चिंतन शिविर में कांग्रेस नेता राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर बरसे। राहुल गांधी ने कृष्ण भगवान की कहानी सुनाकर मोदी सरकार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए सिर्फ 4-5 लोग ही चाहिए। राहुल ने कहा गुजरात सिखाता है कि एक तरफ सत्ता हो, सीबीआई हो, ईडी हो, अच्छे कपड़े हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे साथ सच्चाई है।